अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अब जैसा कि हम इस चीज़ को जानते हैं कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी कौम के लिए ओवरऑल जो जिसको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं, जिसको इशू कह रहे हैं, या जिसको टर्मोइल कह लें, टर्मोइल का लफ्ज़ भी इसके लिए कहा जा सकता है कि जो आम आदमी की जेब के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो है यूटिलिटी बिल्स। हाँ वो बिजली की सूरत में हो, हाँ वो गैस की सूरत में हो, हाँ वो मोबिलिटी की सूरत में हो गया। तो बारी बारी जो है हम इस तीनों सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि बिजली को कैसे बेहतर किया जा सकता है, गैस को कैसे बेहतर किया जा सकता है और मोबिलिटी वाले सेक्शन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। बीइंग के पाकिस्तानी कब तक हम ये सोच लेके बैठे रहेंगे जी कि मैंने तो जी फॉरेन चला जाना है, वहाँ पे सेटल हो जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। अनडाउटफुली इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी सहूलियात हैं, वो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। पाकिस्तान अभी अंडर डेवलप है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, लेकिन उनके पीछे एक पूरी उनकी हिस्ट्री है। बहुत सारे मामलात हैं जो अभी फ़िलहाल डिस्कस करने वाला नहीं है, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के ऊपर रहेंगे। वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कभी जब वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियोज हैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन अभी वो उसका टाइम आया नहीं है। वो इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बिजली के मामला जो है जो सबसे बड़ा मसला है वो इसलिए है कि जो हमने हमारे मुल्क में ज़्यादातर बिजली फॉसल फ्यूल के साथ तैयार की जाती है। हाँ वो उसके अंदर पेट्रोल हो, डीज़ल हो, अब कुछ हद तक वो उसके अंदर वो कोयला भी शामिल कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का बहुत थोड़ा हिस्सा जो है वो एटॉमिक एनर्जी से या हाइडल से प्रोड्यूस करता है। हाइडल का कहते बहुत है कि बिजली बहुत सस्ती है और ये है वो है, लेकिन उसके बाद दूसरे कॉम्प्लिकेशन नहीं उसके डिस्कस किए जाते, क्योंकि उसको बनाने के लिए, डैम को बनाने के लिए जो लागत आती है उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता। जो टाइम फ्रेम उसके ऊपर लग जाता है, क्यों? क्योंकि हर हुकूमत को होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रैपिडली जो है ना वो मैं डिलीवर करूँ, ताकि मैंने आगे से फिर दोबारा इलेक्शन में जाना है, वोट लेना है, अवामी नुमाइंदा जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर ये डर होता ज़रूर है कि मैंने दोबारा वोट। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, ये तो कोई ऐसा हो कि कोई बैठ के कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि ये कुछ करना है, सब इसके ऊपर मुत्फिक हों कि चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आए, इनको हमने कंटिन्यू करना है। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, हमने इसको कंटिन्यू करना है, इसको लेके चलना है आगे। इसके ऊपर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी टाइप का कुछ ना कुछ किया जाना बहुत ज़रूरी है। कब तक जो है ना ये इसी सिनेरियो के अंदर है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लोगों को हम बाहर भेज रहे हैं, ये क्यों आबादी तो बढ़ती जा रही है। अब सारे 25 करोड़ तो नहीं आप कहीं पे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है, जो कि करनी भी चाहिए, उसके अंदर क्या है कि जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं सबसे पहले मरहले के अंदर उसकी सोलराइजेशन कर दी जाए। क्यों? क्योंकि वो सब ऑफिसेज ब्रॉड डे लाइट के अंदर काम कर रहे होते हैं। ऐसा कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है जो रात के, तो उससे क्या होगा कि नेशनल ग्रिड के अंदर से ये जो बोझ है ना, ये सबसे ज़्यादा जो हैवी किस्म का ऑफिस का, उसके अंदर एयर कंडीशन और अप्लायंसेस दूसरे तमाम एज इट इज़ यूज़ हो रहे हैं। मीन्स दैट एक मोहल्ले से ज़्यादा, एक बड़ी कॉलोनी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन ऑफिस के अंदर होती है, और ये फैक्ट है। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तनकीद या कोई ऐसी वाली बात नहीं, लेकिन ये हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात है। तो ये नेशनल ग्रिड से इसमें
का जब शेयर थोड़ा सा कट डाउन होगा तो उससे भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा बड़ा मामला ये किया जा सकता है कि लोगों को, आम आदमी को, जो बिल्कुल निचले तबके में भी आता है, उसको इसके साथ कंटिन्यू करें, लेकिन उसके साथ जो है ना IBPs के साथ कोई नेगोशिएशन करें, कुछ करें, कोई उसका कोई मामला को रीशेड्यूल हो, ठीक है। वो भी वह बात, उनकी भी इन्वेस्टमेंट, हम एकदम से उनके साथ कुछ करेंगे तो जाहिर बात है वो फिर आगे से कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर को भी भगाना तो नहीं है ना एकदम से सारा वो सरमाया निकाल लें लोग धड़ाम से नीचे। इसलिए वो कोई नेगोशिएशन कर आगे कोई रीशेड्यूलिंग, कोई रिलैक्सेशन, कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज, कुछ ना कुछ हो, और उनको भी प्रोडक्शन के फॉसिल फ्यूल की बजाय कुछ इस तरफ लाया जाए, कोई विंड के साथ, कोई सोलर के साथ, कोई और कोई अल्टरनेट, कोई रेन्यूएबल एनर्जी। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, चले वो तो धड़ाधड़ करवा ही रहे हैं सोलराइजेशन, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कोई आसान साथ के ऊपर, कम से कम मार्कअप के ऊपर कोई ऐसा कोई अनाउंस किया जाए कि वो भी इनको किस्तों के ऊपर या कुछ ना कुछ करा के वो भी अपने मामला इसके साथ सेटल कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशनल ग्रिड के ऊपर ये जो बोझ है, क्यों टैक्सेशन वगैरह, इससे क्या होगा कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनका जो बर्डन गवर्नमेंट के खाते में पड़ता है, वो जो सारा मलबा धड़ाम करके गवर्नमेंट के खाते में, वो उसके ऊपर भी जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन थोड़ा कम होगा, एक चीज़। दूसरा ये चीज़ कि डायरेक्ट टैक्सेस जो जो आवाम को बढ़ाती है, कहते हैं हम पहले से टैक्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम क्यों दें, ठीक हो गई। वो डायरेक्ट टैक्सेस लगाने के अंदर भी राह हमवार हो जाएगी कि जी अब ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं, ये कुछ आपने करना है। तीसरा, एक लॉन्ग टर्म के अंदर ये काम किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट पुट करने वाला काम के अंदर आ जाएगा। जैसा कि अगर लोकल गवर्नमेंट मौजूद हो, शहर के अंदर मेयर मौजूद हो, और उसको ये पता हो कि ये फलां शख्स है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, फलां जो है ये फार्मर है, फलां जो है ये मिडिल क्लास में है, और फलां जो है ये बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास से है, तो ये इतना टैक्स दे सकता है, ये इतना, और ये सब्सिडाइज करने वाले पोर्शन है, और ये कॉलोनी जो है इधर सब्सिडी की ज़रूरत है, तो वो अपने तय ये मामला उधर ही लोकल गवर्नमेंट की सतह के ऊपर ये मामला उधर ही हल हो सकते हैं। और ये हर जगह ये मामला करने के बजाय ये भी हो सकता है कि शहर का मेयर अपने तय या जो भी उधर मौजूद हो, वो किसी भी पब्लिक सेगमेंट ऑफ लैंड के ऊपर जो उसको अलाट कर दी जाए, उधर वो कोई छोटा सा सोलर पार्क बनवा दे, जहाँ पे जितनी नीड